अमित शाह के सामने गुस्से में चीखे चंद्रशेखर आजाद, दलितों की उठाई संसद में आवाज, लगाई ऐसी दहाड़ हर कोई हैरान, बीजेपी सांसद भी करने लगे खुसुर फुसुर। जो गूंज संसद में कभी नहीं सुनाई दी उसको चंद्रशेखर आजाद ने उठाया, अपने हक की बात का मुद्दा उठाया, सुनाई बीजेपी को खरी खरी, रखी आखिरी में ये बड़ी मांग। नेपाल का नाम लेकर जब संसद में सवाल उठाया गया कि वहां की सरकार दलितों से सार्वजनिक माफी की बात कर रही है, तो भारत की संसद कब उन लोगों से माफी मांगेगी जिनके साथ हजारों साल से अन्याय हुआ है। इसी एक लाइन ने पूरे सदन का माहौल बदल दिया, क्योंकि पहली बार नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ऐसी दहाड़ लगाई जिसकी गूंज सियासी गलियारों में भी सुनाई दे रही है। जो लोग दलितों का हक मारते थे उनकी न सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ने आवाज को संसद में उछाला, बल्कि उन्होंने सीधे उस दर्द को छुआ जिसे अक्सर राजनीति में नजरअंदाज कर दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, अमित शाह के सामने चंद्रशेखर आजाद ने जो गुस्से वाला रूप दिखाया उसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल जैसे ही चंद्रशेखर आजाद ने संसद में अपनी बात आगे बढ़ाई, उनका तेवर और तीखा होता गया। उन्होंने साफ कहा कि वो नक्सलवाद के समर्थक नहीं है, लेकिन आदिवासियों को नक्सली बताकर उनकी जान लेना किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता। ये बयान सीधे उस नीति पर सवाल था जिस पर सरकार काम कर रही है। और इसी के साथ उन्होंने एक बड़ा आंकड़ा सामने रखा कि देश की 1/4 आबादी SC ST और 50% से ज्यादा OBC समाज है, लेकिन जब इनके साथ अत्याचार होता है तो संसद में चर्चा क्यों नहीं होती। यही वो सवाल था जिसने पूरे सदन को असहज कर दिया। चंद्रशेखर आजाद यही नहीं रुके, उन्होंने एक एक उदाहरण के जरिए ये दिखाने की कोशिश की कि जमीनी स्तर पर हालात क्या है। उन्होंने कहा कि आज भी सफाई कर्मचारी सीवर में मरते हैं, लेकिन उनके परिवार की कोई सुनवाई नहीं होती। दलितों के घर जलाए जाते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, लेकिन इन मुद्दों पर गंभीर बहस नहीं होती। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि अगर संविधान में प्रतिनिधित्व का प्रावधान न होता तो शायद कोई नेता इन समाजों के बीच वोट मांगने भी नहीं जाता। उनके इस बयान की गूंज अब देश भर में सुनाई दे रही है। इसके बाद उनका निशाना सीधे सरकार और सत्ता पक्ष की सोच पर आ गया। उन्होंने कहा कि जब आरक्षण पर सवाल उठाए जाते हैं या उसे कमजोर करने की कोशिश होती है तो ये उसी मानसिकता को दिखाता है जो वंचित वर्गों को पीछे रखना चाहती है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि खुद उनके ऊपर भी कानून लगाए गए जब वो अपने लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे। यानी उन्होंने अपने अनुभव को भी इस बहस में शामिल किया और ये दिखाया कि वह सिर्फ सैद्धांतिक मुद्दा नहीं बल्कि जमीनी हकीकत है। सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब उन्होंने सुरक्षा बलों और आम कर्मचारियों के बीच अंतर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा करने वाले जवानों को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन जो लोग सीवर में जान गंवाते हैं या निचले स्तर पर काम करते हैं उनके लिए भी वही संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई जाती। दावा है कि यह सवाल उस सामाजिक असमानता की ओर इशारा करता है जो आज भी मौजूद है, और यही वजह रही कि उनके भाषण के दौरान सदन में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। आखिरी में चंद्रशेखर आजाद ने फिर उसी मुद्दे पर बात खत्म की जिससे उन्होंने शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि अगर नेपाल जैसे देश में सरकार दलितों से माफी मांगने की बात कर सकती है तो भारत में ये सवाल क्यों नहीं उठता। क्या इस देश में सदियों के अन्याय को स्वीकार करने और उसे सुधारने की जरूरत नहीं है। ये सवाल एक बयान नहीं बल्कि एक चुनौती की तरह था जो उन्होंने पूरे सिस्टम के सामने रख दी। और यही इस पूरे भाषण की सबसे बड़ी बात रही कि ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की बहस को फिर से केंद्र में ले आया।